इस लेक्चर में हम 9th क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एबीसी एंड डीबीसी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और सेम बेस पे, ठीक। और एडी को आगे तक बढ़ाया है पी तक। इसमें 4 पॉइंट्स हमको प्रूव करने हैं। पहला पॉइंट है प्रूव ट्रायंगल ए बी डी is equal and congruent to triangle ACD। तो पहले हम given लिख लें। This is question number 1। given है, जब वर्ड्स में दिया है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। AB is equal to AC और दिया है BD is equal to DC, ठीक। प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, triangle ABD is equal and congruent to triangle ACD। ये फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब AB is equal to AC given, BD is equal to DC given। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हम देखें, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल। इसमें ये जो AD है ये कॉमन है, ठीक। तो दो साइड्स ये हो गई, एक ये और एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये, और थर्ड साइड ये कॉमन। बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल्स हैं ABD और ACD, ठीक। AB इज इक्वल टू AC। हर स्टेटमेंट में रीजन लिखना है। ज्योमेट्री में जो भी स्टेटमेंट हम लेते हैं उसके साथ उसका रीजन होना चाहिए। BD इज इक्वल टू DC ये भी गिवन है, और AD इज इक्वल टू DA ये कॉमन। DA लिखें या AD लिखें एक ही बात। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABD इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हमने 3 एलिमेंट्स लिए, ट्रायंगल्स को इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। बचे हुए 3 एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे तो उनको हम यहीं लिख लें। ये एक एंगल 1 और ये 2 ये इक्वल होंगे, एंगल 3 एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। इसकी अभी ज़रूरत नहीं तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब सेकेंड पार्ट कहते हैं ट्रायंगल ABP ये बड़ा हुआ, ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू ट्रायंगल ACP ये प्रूव कर रहा है। ABP और ACP, इसमें हमने अभी देखा कि एंगल 3 और एंगल 4 बाय CPCT इक्वल हुए। क्यों? ये दोनों ट्रायंगल्स हमने बाय SSS प्रूव किए। तो यही हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब ये हमें ऑलरेडी गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। अभी हमने प्रूव किया ये एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल है। क्वेश्चन में हमें दिया था कि ये जो AD है इसको आगे तक बढ़ाया है, मीन्स AP इज अ सेम लाइन, ठीक है। इसी को एक्सटेंड करके बनाया, तो ये एक कंटिन्यूएशन में लाइन है जो कि कॉमन है, ठीक। तो बाय S A ये तीसरा एलिमेंट हुआ S। इससे ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट के लिए हम लेंगे 2 ट्रायंगल्स जो कि हमें प्रूव करने हैं, ABP और ACP। सेकेंड पार्ट प्रूव ट्रायंगल ABP इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। इसके लिए हमने लिया इन ट्रायंगल, ये सेकेंड पार्ट टू प्रूव दैट का है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP क्या है फर्स्ट एलिमेंट ये गिवन है। सेकेंड आप लिख लें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हमने फर्स्ट पार्ट में ये बाय CPCT प्रूव किया इक्वल। और थर्ड एलिमेंट है AP जो कि कॉमन। तो कॉन्ग्रुएंस रूल क्या लग गया, SAS।
So by SAS congruence rule, triangle ABP is equal and congruent to triangle ACP. फिर से जब 3 एलिमेंट्स हमने लिए तो बचे हुए 3 एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू दिस एज वेल एज ये एंगल भी इसके बराबर. हम नाम दे सकते हैं इसको. ये हुआ 5, 6 और ये 7, 8. इसको यहीं लिख लें. ये हुआ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CBC. तो ये क्यों लिखते हैं? फर्दर पार्ट्स में हमको इनकी जरूरत पड़ सकती है. नेक्स्ट कह रहे हैं प्रूव कीजिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. अब जब हमने ये AP बनाया था तो ऑलरेडी हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट आ गए. उसके ऊपर वाले भी कॉन्ग्रुएंट आ गए. तो 3 और 4 ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया. अब बचा है ये दोनों एंगल्स. इनको भी प्रूव करना है इक्वल है. ठीक. एक तरीका ये है, ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास ऑलरेडी इक्वल आ गए थे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट और ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो ये बचे हुए जो एंगल्स होंगे वो इन दोनों के सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं. ठीक है. तो डायरेक्टली या तो ऐसा लिख लें या हम ये दोनों ट्रायंगल्स को उठा के इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें. उससे ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ जाएंगे. ठीक. तो थर्ड पार्ट के लिए हमको ये चाहिए. फोर्थ पार्ट के लिए ये चाहिए कि AP, ये जो AP बना है ये BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है और ये दोनों एंगल्स मिलके 90 डिग्रीज है. मीन्स AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. इन अदर वर्ड्स ये प्रूव करना है. तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं 7 और 8 एंगल्स इक्वल बाय CPCT, बट दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑल्सो. तो जो दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और इक्वल भी है तो ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्रीज. पहले हम थर्ड पार्ट लिखें. थर्ड पार्ट के लिए चाहिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसका मैंने नाम नहीं दिया यहाँ. ये नाम हम दे देते हैं एंगल A और एंगल B. ये प्रूव करना है ये जो AD है या AP है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है. मीन्स क्या इन्हें प्रूव करना है सिंबॉलिकली. एंगल 3 इज इक्वल टू 4 एंड एंगल A इज इक्वल टू B. ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये हमने प्रूव्ड अबव. इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें. ये C, ये D, ये P और ये B. इसमें हमारे पास क्या क्या है? BD इज इक्वल टू DC ऑलरेडी है. ठीक है. और इसमें हमारे पास ये अभी BP बराबर PC हमने प्रीवियस में प्रूव किया. लिखा नहीं वहाँ CPCT में, पर ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT ऑफ प्रीवियस पार्ट. सो BP इज इक्वल टू PC. BP कॉमन है तो बाय SSS. इसके पहले हम यहाँ लिख लें BP इज इक्वल टू PC. ये भी ऐसे ही प्रूव्ड अबव मीन्स उसमें आप CPCT के साथ लिख लेंगे. ये BP इज इक्वल टू PC ये सेकेंड पार्ट के साथ आ गया. और DP इज कॉमन तो बाय SSS ट्रायंगल BDP is equal and congruent to triangle CDP. इससे क्या आया हमारे पास? ये एंगल A is equal to एंगल B by CPCT. तो एट लास्ट क्या प्रूव हुआ कि ये जो लाइन AP है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है. ये थर्ड पार्ट था. अब लास्ट पार्ट में कहते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. उसका मतलब क्या है कि जो AP है वो BC को बाइसेक्ट भी कर रही है और उस पर परपेंडिकुलर भी है. बाइसेक्ट कर रही है ऑलरेडी सेकंड पार्ट में प्रूव हो चुका कि BP इज इक्वल टू PC. बाकी एंगल 7 और जो 8 बचा उसको हमें प्रूव करना है. ईच इज ऑफ 90 डिग्रीज. तो हम यहाँ लिखें फॉर द लास्ट पार्ट प्रूव क्या करना है. फोर्थ पार्ट में BP इज इक्वल टू PC
and angle 7 is equal to angle 8 is 90 degrees. ये हम BP is equal to PC डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट में जब ये दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये BP और PC बाय CPCT इक्वल। ये हमें जो प्रूव करना है इसमें हम लिख सकते हैं बाय द सेकेंड पार्ट, आइदर सेकेंड और थर्ड दोनों से आप ये ले सकते थे। एंगल 7 इज इक्वल टू 8 प्रूव है ऑलरेडी बाय द प्रीवियस पार्ट्स। Angle 7 is equal to angle 8, but angle 7 plus angle 8 is equal to 180 degrees by linear. ठीक, therefore so AP is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। चार पार्ट्स हमने प्रूव किए। ऊपर के ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, उसने दिया 3 इज इक्वल टू 4 CPCT, वो हमने आगे यूज किया। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये ऑलरेडी प्रूव हो गए। ये बीच में तो SAS से दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए। 7 इज इक्वल टू 8, PP इज इक्वल टू PC। फिर हमने लिया ट्रायंगल BDC, इसमें हमने प्रूव किया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सो दिस AP इज बाइसेक्टिंग एंगल A एज वेल एज एंगल D। और लास्ट पार्ट में हमने प्रूव किया AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मींस बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। सो BP इज इक्वल टू PC एंड एंगल 7 and 8 बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है AD is the altitude of an isosceles triangle, means it is given AB is equal to AC। तो यहाँ हम मेंशन करें कि ABC is an isosceles triangle and AD is an altitude। Altitude means एक लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे डालते हैं परपेंडिकुलर, मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 कितना दिया हुआ है 90 डिग्रीज। प्रूव करना है BD is equal to DC, मीन्स ये वर्ड्स में लिखा है AD बाइसेक्ट्स BC। इसका मतलब ये है कि BD इज इक्वल टू DC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो सिंबॉलिकली एंगल 3 प्रूव करना है एंगल 4 के। इजी जॉब है, दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT आ जाएगा। सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ABD और ADC को हम देखें। ये दोनों ट्रायंगल्स उठाए हमने, इसमें हमारे पास क्या है, इसको मैंने तोड़ दिया है लेकिन ये AD क्या है कॉमन है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मींस AB इज इक्वल टू AC और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एक एंगल है और दो साइड्स हैं लेकिन वो एंगल इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम एक एंगल और B और C भी इक्वल लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम दोनों ट्रायंगल्स को लें पहले। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD 3 पार्ट्स लिखने हैं। AB इज इक्वल टू AC, इससे आएगा हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, property of isosceles triangle means angles opposite to equal sides are equal। और क्या दिया है हमारे पास, एंगल 1 is equal to एंगल 2, ये गिवन है, both are of 90 degrees। जैसे मैंने बोला एक एंगल है हमारे पास B is equal to C, दूसरा भी ये एंगल है और एक ये साइड ले लें या तो हम, या फिर ये कॉमन साइड ले लें, कोई भी एक साइड चले लें। हम SAS इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल दिया है या ये एंगल जो दिया है वो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए SAS नहीं लगा पाएंगे। तो दो एंगल्स ले लिए हमने और एक साइड ये AB इज इक्वल टू AC। सो बाय AAS यहाँ एक साइड ले ली हमने, दो एंगल्स, तो कोई भी दो एंगल्स नॉट इंक्लूडेड साइड में हम डायरेक्ट AAS कोरोलरी लगा सकते हैं। बाय AAS corollary
ट्रायंगल ABD इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, इसके दो रिजल्ट्स होंगे. BD is equal to DC and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. तो आगे हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कि AD bisects BC as well as it bisects angle A. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जिसमें कि मीडियंस दी. AM is median और PN is median. Median means a line segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side. It means PM is given equal to MC और QN दिया हुआ है NR के इक्वल. हमें प्रूव करना है. अच्छा, इसमें ये भी दिया है कि AB is equal to PQ. ठीक, AB is equal to PQ दिया है, BC is equal to QR और मीडियन AM is equal to PN. ये तीन चीजें दी. हमें प्रूव करना है ABM means this triangle is equal and congruent to triangle PQN. ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखें. गिवन है AB is equal to PQ और AM is equal to PN. अब या तो एक एंगल ढूंढें, ये वाला इंक्लूडेड, या फिर तीसरी साइड ढूंढें. एंगल हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम तीसरी साइड को देखेंगे. तो BM और QN पे कॉन्सेंट्रेट करें. यदि BC इज इक्वल टू QR है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे. और हाफ क्यों होंगे? क्योंकि M मिड पॉइंट है BC का बाय द डेफिनेशन ऑफ मीडियन. ऐसे ही N जो है वो मिड पॉइंट है QR का, सेम डेफिनेशन से. तो सिंस BC इज इक्वल टू QR तो उसके हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो हमारे पास BM और QN भी इक्वल आ जाएगा. तो इसको हम लिखें सॉल्यूशन में. जो ट्रायंगल्स हमको लेने हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, 3 एलिमेंट्स हमको लिखना है. तो फर्स्ट हुआ AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन है. सिमिलरली AM इज इक्वल टू PN, ये भी गिवन है. थर्ड पार्ट के लिए पहले हम लिखेंगे BC is equal to QR given. So half of BC is equal to half of QR. तो ये आया हमारे पास BM is equal to PN. तो ये एक S, दूसरी S और ये तीसरी S. So by SSS congruence rule क्या आया हमारे पास? ट्रायंगल ABM is equal and congruent to triangle PQN. इसका रिजल्ट क्या आया? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT. अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं. एक ये AB PQ के इक्वल है. अभी हमने प्रूव किया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और ये थर्ड साइड है BC जो इक्वल है QR के. सो बाय SAS. सो सेकेंड पार्ट फॉर ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू PQR के लिए 3 एलिमेंट्स हम क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू PQ गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय 1 अभी प्रूव किया हमने, और BC is equal to QR given. So by SAS triangle ABC is equal and congruent to triangle PQR. दोनों पार्ट्स हमने ये प्रूव किए. पहला पार्ट हमारे पास SSS से आया और सेकेंड पार्ट आया हमारे पास बाय द कॉन्ग्रुएंस रूल और कॉन्ग्रुएंस एक्सियम SAS. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है अ ट्रायंगल ABC जिसमें कि BE और CF दो एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स मींस एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही 90 डिग्रीज के इक्वल दिए हैं. दूसरी चीज दी है ये जो दो एल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल है. अब कहते हैं बाय यूजिंग RHS मींस राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड. मींस हमको ये दोनों ट्रायंगल्स यदि हम इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमें प्रूव करना है द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल.
मीन्स प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। यदि हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, उनके पार्ट्स ये दोनों ए बी और ए सी नहीं है, लेकिन ये जो दो एंगल्स हैं ये, यदि ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे तो फिर हमारे ए बी और ए सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कॉन्सेंट्रेट करें दो ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल है हमारे पास ये बी एफ सी, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ई बी सी। ठीक, अब ये जो एंगल 2 और एंगल 1 है ये 90 डिग्रीज के हैं, और हमें क्या दिया हुआ है, ये बीई, बीई इज गिवन इक्वल टू सी एफ। ये जो 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को यदि आप देखें तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बीसी। तो बीसी क्या है, हाइपोटेन्यूज, और वो दोनों में कॉमन है। तो आर क्या हुआ, राइट एंगल, एच क्या हुई, बीसी, और एस क्या हुई, ये एक साइड बीई और सी एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या लगाएंगे, आर एच एस। तो हम ट्रायंगल्स ले लें दोनों, ट्रायंगल बी एफ सी और सी ई बी। इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, ठीक, बी एफ सी लिया जब हमने तो इसमें एंगल 2 है इसके पास, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 90 डिग्रीज गिवन है, बी सी कॉमन है, और इसमें सी एफ जो है वो बीई के इक्वल दिया हुआ। सो बाय आर एच एस, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये राइट एंगल हो गया, ये एक साइड हो गई, बाय आर एच एस triangle BFC is equal and congruent to triangle CEB। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हमने इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये एंगल, ये दोनों, ये एंगल को हम एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर ये 4 और ये हुआ 3। ठीक, तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इससे CPC। अब आप एंगल 3 और एंगल 4 को यदि देखें तो ये किसके एंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाएं कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। उससे क्या प्रूव हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, या फिर 3 इज इक्वल टू 4 लिखा है तो AC इज इक्वल टू AB, किसी भी फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। So since angle 3 is equal to angle 4, तो हम क्या लिखें, therefore AC is equal to AB और AB is equal to AC, sides opposite to equal angles are equal. Yeah, simply you can write by the property of isosceles triangle कि साइड्स इक्वल होती है तो एंगल्स ऑपोजिट इक्वल होते हैं, और एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स ऑपोजिट इक्वल होती हैं। तो क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज गिवन ABC ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये AP इज परपेंडिकुलर, कहते हैं प्रूव कीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यदि AP परपेंडिकुलर नहीं भी दी है तो भी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मे बी क्वेश्चन में ये नहीं है पूछा कि प्रूव इट बाय RHS, क्योंकि यदि हम ये कहते हैं AB इज इक्वल टू AC तो ऑटोमेटिकली एंगल B और एंगल C इक्वल ही होंगे। तो या तो क्वेश्चन में ये मिसिंग है बाय यूजिंग RHS, क्योंकि इस AP का कोई यूज नहीं है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको कि सिंस इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यदि हम इस AP का यूज करना चाहें तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ये R, ये H और ये S। तो बाय RHS
यदि ऐसा पूछा जाता तो हम RHS यूज कर लेते, पूछा नहीं है इसमें क्वेश्चन में कि यूज RHS, डायरेक्टली पूछ लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वैसे भी होता है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता कि बाय यूजिंग RHS, तो हम कौन से दो ट्रायंगल्स ले लेते, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। हम इसमें तीनों पार्ट्स बता देते, एंगल 1 और 2 90 डिग्रीज गिवन है, AB और AC भी गिवन है, AP कॉमन है, तो बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल्स ABP इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ACP, ACP बाय, लिख दिया मैंने, बाय RHS। तो जब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल B और एंगल C किससे आ जाएंगे इक्वल, इसमें बाय CPCT। पर पूछा नहीं है कि यूज RHS, तो यदि कोई बच्चा ऐसा लिखता है डायरेक्टली B इज इक्वल टू C बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो भी ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन को मैंने बोला यूज बाय RHS, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स हम लेके और इसमें प्रूव कर देंगे दोनों बाय RHS इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल बाय CPCT। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया।